नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की रिगार्डिंग। देखिए यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन लिए हैं, बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे चलेंगे। देखिए पिछली वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देखिए, लिंक नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ सिंपल टाइप का है, जैसे ए और बी दो मैट्रिक्स गिवन है, हमें ए बी और बी ए पता करना है। आसानी से कर सकते हैं। ए गिवन है अपने पास 5 4 2 3 और बी अपने पास कितना गिवन है, बी गिवन है 3 5 1 6 8 4 गिवन है। ठीक है, हमें यहाँ पर ए बी पता करना है। अब देखो ए का ऑर्डर है 2 इंटू 2 और बी का ऑर्डर कितना है 2 इंटू 3। अगर इस केस में देखें तो नंबर ऑफ कॉल्यूम जो है ना, ये नंबर ऑफ रोज से इक्वल है। ठीक, मतलब ए बी एग्जिस्ट करेगा और ए बी का ऑर्डर कितना होगा 2 इंटू 3 का। ठीक है, तो चलिए, और इस केस में अगर हम लोग बी ए को टेस्ट करें तो हम लोग ये देखेंगे कि बी ए के केस में जो नंबर ऑफ कॉल्यूम होगा वो नंबर ऑफ रोज से इक्वल नहीं होगा। मतलब ये है कि बी ए यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ए बी एग्जिस्ट कर रहा है बट बी ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलिए ए बी पता कर लेते हैं। 5 4 2 3 एंड बी है आपका 3 5 1 6 8 4। कुछ ऐसा करेंगे क्या कि ये पहला रो को इन 3 कॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले। ओके, ताकि यहाँ पर हमें पहला 3 एलिमेंट मिल सके। देखिएगा, तो पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 15 प्लस 24। फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 25 प्लस 32। फिर तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 5 प्लस 60। अब आते हैं भाई दूसरा रो पर। जो सेकेंड रो है, इस सेकेंड रो को फिर इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा क्या होगा, 6 प्लस 18 10 प्लस 24 2 प्लस 12। अब इसे ऐड कर लीजिए, ऐड करिएगा तो यहाँ पे आपको जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, 24 ये आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो गया जो 2 इंटू 3 का है। मतलब इसमें 2 रो और 3 कॉलम्स है। ओके, और बी ए जो है ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, फाइंड ए बी सी। ए बी सी हमें निकालना है, जिसके लिए ए बी और सी तीनों ही गिवन है। देखो ए बी सी तीनों ही गिवन है, ये चीज़ कैसे निकलेगा थोड़ा देखिएगा। ए कितना गिवन है अपने पास, ए है 2 3 -1 3 0 2। बी कितना है, बी है आपका 1 1 2 और सी गिवन है आपका 1। चलिए इसको 0 और -2 ले लेते हैं, कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसे सी यहाँ पर 2 इंटू 2 गिवन है ना, 1 और -2 गिवन है एक्चुअली में। इसको 1 और -2 लेते हैं। अब देखिए हमें पहले तो बी सी पता करना होगा, तो बी और सी कर लेते हैं, क्योंकि इस केस में ये 3 इंटू 3 है। ओके, यहाँ पर कुछ एक्चुअली में छोटा है, क्योंकि ये आपका एक रो और 3 कॉलम बन रहा है ना, इसलिए। ये 3 इंटू 3 नहीं है एक्चुअली में, ये आपका 3 रो और 1 कॉलम वाला है। ओके ठीक है ना। यहाँ पर आपको एक और एलिमेंट, चलिए यहाँ पे 0 ले लेते हैं, तभी ये 1 इंटू 3 का बनेगा। यहाँ पे 0 होना चाहिए था। ओके, या कोई और एलिमेंट भी होना चाहिए था। अब देखो इस केस में नंबर ऑफ कॉलम जो है नंबर ऑफ रोज से यहाँ पर इक्वल है, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 -1 3 0 2। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो ऑर्डर मिलेगा वो 3 इंटू 3 का मिलेगा ना। ओके, तो पहले हमें इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इसको इसके साथ, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसके साथ करेंगे तो 1 मिलेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो
इसे इसके साथ करें, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। 1 मिनट, एक्चुअली में ना हमें इस 1 को, जो ये पहला रो है, इसे पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, फिर इस पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे कॉलम के साथ। ओके, सो यहाँ पे 1, फिर 0, फिर -2, फिर आते हैं अपने दूसरे रो में। ये दूसरे रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये एक्चुअली में कॉलम ही तो है। 1, 0 और -2 ये कॉलम्स को ही तो डिफाइन कर रहा है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 1, 0, -2, फिर इस 2 को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, 2, 0, -4, ऐसा 3 × 3 का मैट्रिक्स मिल गया आपको। देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये 2 × 3 का मैट्रिक्स है, ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है। ऑब्वियसली प्रोडक्ट पॉसिबल है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज से इक्वल है। ओके, सो ये जो पहला रो है उसे हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इन तीनों ही कॉलम से। ठीक, उसी प्रकार से इस दूसरे रो को भी इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमें जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका एलिमेंट्स मिल सके। देखिएगा मल्टीप्लाई करके 2 + 3, यहाँ पर -1 है ना, ठीक, -2, ठीक, 0, क्योंकि ये तीनों ही 0 है। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा -4, -6 एंड +4। ओके, देखिएगा फिर इस सेकेंड रो को क्या करेंगे, इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 + 0 + 4, 0, -6 + 0, -8, कुछ ऐसा। अब सॉल्व कर लेते हैं तो हमें यहाँ पर रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 होगा, 0 एंड -6 ले लें, -2 यहाँ -6 हो जाएगा, यहाँ पर 7, 0, -14, 2 × 3 का, ये आपका हो जाएगा A, B, C, ऐसा। ये सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ A = इतना, सो दैट A इज इन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये जो A है ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ये हमें यहाँ पर शो करना है। अब देखिए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। कोई भी मैट्रिक्स A मान लीजिए आपके पास गिवन है, आपने क्या किया, इस मैट्रिक्स A का A² निकाला, अर्थात आपने मैट्रिक्स A का A.A किया, दो है ना सिमिलर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किया, और आपको ये A से ही इक्वल मिल गया, तब जाकर के हम लोग गिवन मैट्रिक्स A को आइडेम्पोटेंट कहेंगे। तो आइडेम्पोटेंट शो करने के लिए करना क्या होगा, जो A गिवन है इसका A² निकालना होगा। अगर ये A² वापस से A से ही इक्वल आ गया तो ये आइडेम्पोटेंट होगा। ओके, तो इसे आप खुद से करिए। बेसिकली करना क्या है, बस A² निकालना है, मतलब A.A निकालना है आपको। A.A अगर A से इक्वल आ गया तो आइडेम्पोटेंट है, A से इक्वल नहीं आया तो आइडेम्पोटेंट नहीं है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इफ A = इतना, शो डैट A² - 5A + 7I = 0। इसको आसानी से किया जा सकता है। इसमें करना क्या है कि पहले तो A² निकालना होगा इसका, फिर 5A मतलब A को एक स्केलर क्वांटिटी -5 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 7I यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो A² ना, A² कितना होगा निकाल लेते हैं, आइए। 3 1 -1 2, 3 1 -1 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिएगा 9 -1 एंड 3 + 2, इसे इसके साथ लाना होगा ना, -3 -2 -1 + 4, ठीक। सो यहाँ पे देखिए A² हमें क्या मिल रहा है, A² मिल रहा है 8, 5 -5 और 3, ठीक। A² मिल गया। अब -5A चाहिए, -5A, तो -5 और A कितना है अपना 3 1 -1 2 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए -5 से, तो आपको मिलेगा -15 -5 +5 एंड -10, कुछ ऐसा। ये -5A आ गया। फिर 7I है, तो 7 और I आपका यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स ये आपका हो जाएगा 7 0 0 7। अब देखिए आपके पास A² भी है, -5A भी है, 7I भी है,
करिए क्या, इन तीनों को यहाँ पर पुट करिए, सॉल्व करिए और बताइए कि आपका ये 0 से इक्वल है या फिर नहीं। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चूँकि हम लोग -5a निकाल चुके हैं तो यहाँ पे आप इसको प्लस में ले लीजिएगा, मतलब आप ऐसे लीजिएगा, देखिए a² प्लस 5a ओके प्लस -5a प्लस 7i ऐसे लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि -5a तो हम लोग यूज़ कर चुके हैं ना। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका इफ़ अच्छा 3 मैट्रिक्स यहाँ पर गिवन है, हमें x का वैल्यू पता करना है। आराम से किया जा सकता है पता, पहले आप इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लीजिए, फिर जो रिजल्टेंट आएगा फिर उसका प्रोडक्ट निकालिए और फिर 0 से इक्वेट करिएगा तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। जैसे इसका ऑर्डर कितना है 3 × 3 का और इसका ऑर्डर कितना है 3 × 1 का है। ऑब्वियसली नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो से इक्वल है, मतलब इस केस में 3 × 1 का मैट्रिक्स आपको मिलेगा, ठीक है। आसानी से किया जा सकता है इसको, आप इसे मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू पता करके बताइए कि कितना x का वैल्यू यहाँ पर आपको मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सॉल्व फॉर x एंड y के लिए हमें सॉल्व करना है। आराम से हो जाएगा, पहले आप इसका प्रोडक्ट निकाल लीजिए। ओके ये कितना का, ये 2 × 2 का है और ये आपका 2 × 1 का है। आराम से प्रोडक्ट निकल जाएगा। प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिएगा 3x - 4y फिर x + 2y इज इक्वल टू 3 और 11। आराम से दोनों को इक्वेट कर लीजिए क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स है। 3x - 4y आपका 3 से इक्वल हो जाएगा, x + 2y आपका 11 से इक्वल हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से अब आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करिए, x एंड y का वैल्यू पता करिए। सो देखिए कुछ प्रॉब्लम्स थे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग जो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। पिछली वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देखिए, लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में।